नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अब एक बयान आया भागवत साहब का, दूसरा बयान आया अमित शाह का। अब ये जो दोनों बयान हैं, क्या इनका कोई निकट संबंध है नरेंद्र मोदी से? अगर है तो क्या है, और है तो कब है, और है तो क्यों है? तो संघ प्रमुख ने कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, और शाह ने भी अपने रिटायरमेंट का जिक्र कर दिया। 2 महीने बाद 75 के होंगे पीएम, और स्वयं भागवत भी उनसे 6 दिन पहले 75 के हो जाएंगे। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब 75 साल की उम्र में शाल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब है कि आप बूढ़े हो गए हैं, बस एक तरफ हट जाइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सुर्खियों में है और चर्चा बहुत हो रही है, पूरे देश में हो रही है, हर मीडिया चैनल पर हो रही है, गोदी मीडिया पर नहीं हो रही, क्योंकि वो तो गोद में बैठा हुआ है ना। तो गोद में बैठा हुआ तो कौन होता है? या तो वो इनोसेंट होता है या बेखबर होता है। तो ये इनोसेंट तो नहीं है तो ये पूरे चालाक, पर ये बेखबर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि सरसंघ चालक पीएम मोदी को याद दिला रहे हैं 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत के बयान वाले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह भी एक कार्यक्रम में रिटायरमेंट का जिक्र किया। भागवत और शाह के बयानों के मायने और इसका क्या इनका पीएम मोदी के रिटायरमेंट से कोई लेना देना है? मुझे लगता है। और भागवत शाह ने रिटायरमेंट पर क्या बयान दिया, बयानों को पीएम मोदी के रिटायरमेंट से क्यों जोड़ा गया, क्या बीजेपी में 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं? तो देखने वाली बात ये होगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, नाम ढूंढने पड़ेंगे, कौन कौन रिटायर हो गए, किन को ज़बरदस्ती धक्के मार के रिटायर किया गया। क्या 75 बीजेपी में 75 की उम्र वाला अपवाद भी है? क्यों नहीं है? जो सीट जिता सकता है वो अपवाद है। शाह भागवत के बयान से पीएम मोदी का क्या लेना देना है? सारा ही लेना देना है, सारा लेना देना ही उनका, और किसी का लेना देना ही नहीं है। तो 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी रिटायर हो सकते हैं? हमें उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगर कोई रिटायर होगा तो वो 4 सीटों पर होगा। नड्डा साहब का एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट रिटायरमेंट होगा, मोदी साहब का रिटायरमेंट होगा, तो आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी रिटायरमेंट होगा। और अगर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो हमारे अजय सिंह बिष्ट हैं, उनका भी रिटायरमेंट होगा, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जो योगी बाबा, तथा कथित योगी। वैसे तो वो भोगी हैं, भोग रहे हैं, तो वैसे वो योगी कहलाते हैं, जिसको कहते हैं नकली योगी। अब मोहन भागवत और अमित शाह ने रिटायरमेंट पर क्या कहा, कहाँ बयान दिया? मोहन भागवत ने 9 जुलाई को नागपुर में आरएसएस के वरिष्ठ नेता रहे मोरोपंत पिंगले पर लिखी एक किताब की लॉन्चिंग में शामिल हुए। उन्होंने मंच पर पिंगले को याद करते हुए कहा, जब मैं बड़ा खड़ा होता हूँ तो लोग मुझ पर हंसने लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। आपने मुझे 75 साल की उम्र में ये शाल दिया, लेकिन मैं इसका मतलब जानता हूँ। जब 75 साल की उम्र में शाल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि आप बूढ़े हो गए, बस एक तरफ हट जाइए। तो कहते हैं आप बीती कहूँ या जग बीती कहूँ, तो मोहन भागवत दोनों ही कह रहे हैं, और हमें करने दीजिए। तो 9 जुलाई को उन्होंने कहा
कि रिटायरमेंट की उम्र हो गई तो रिटायर हो जाना चाहिए। इसी दिन 9 जुलाई को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में सहकार संवाद में शामिल हुए और उन्होंने अमित शाह ने कहा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की महिलाओं और सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान शाह ने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। शाह ने खेती पर बात करते हुए कहा प्राकृतिक खेती से उत्पादन भी बढ़ता है। मेरे खेत में नेचुरल फार्मिंग होती है, इससे पैदावार में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कहाँ की बात कर रहे हैं वो नहीं पता, उनका खेत कहाँ पर है वो भी नहीं पता, और उनके खेत कितने बड़े हैं वो भी नहीं पता, कौन से राज्य में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी नहीं पता। तो इन बयानों को पीएम के रिटायरमेंट से क्यों जोड़ा जा रहा है? 11 जुलाई को यानी कल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा बेचारे पुरस्कार जीवी, मतलब नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, यह कैसी घर वापसी है। लौटते ही सरसंघ चालक ने उन्हें याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। वैसे मोदी जी को भान तो है, ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है। जो आदमी खुद 75 साल का होने जा रहा है, आप तो बिल्कुल अजीब बात कर रहे हो कि उनको नॉलेज नहीं है। तो जयराम रमेश ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री भी सरसंघ चालक से कह सकते हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि छज की बोले छाननी नू जीदे च पहला तो ही 3600 छेद, एक तीर 2 निशाने। दरअसल पीएम मोदी 10 जुलाई को 5 देशों की विदेश यात्रा से लौटे। जयराम रमेश ने इसे ही उनकी घर वापसी बताया। कहा क्या उन्होंने कहा बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी। ये लौटते ही सरसंघ चालक के द्वारा याद दिलाया गया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे, एक तीर 2 निशाने। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा मोहन भागवत के इशारे नरेंद्र मोदी की तरफ हैं। कुछ महीनों पहले पीएम मोदी संघ के हेडक्वार्टर गए थे, मोहन भागवत से उनकी चर्चा हुई और इसमें बात निकली सितंबर में वह 75 साल के होने वाले हैं और नियम सबके लिए समान है, मान्य है वो। संजय राउत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, शांता कुमार जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया था। भाई साहब, देखते हैं कि क्या वह खुद भी यही नियम लागू करते हैं या नहीं। तो बीजेपी 75 साल की उम्र के बाद अपने नेताओं को रिटायर कर देती है। तो 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन और शांता कुमार। वरिष्ठ नेताओं को 75 प्लस की उम्र होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शन मंडल में शामिल कर लिया गया था। हालांकि 2014 के बाद आज तक 11 सालों में मार्गदर्शक मंडल की एक भी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई। अब मार्च 2023 में बीजेपी के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ दीप जलाते मार्गदर्शन मंडल में शामिल वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं। मतलब में टीस है। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र 75 साल थी। इसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन में एक इंटरव्यू में कहा था 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। यह पार्टी का फैसला है,
इस चुनाव में सुमित्रा महाजन, हुक्म देव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी और शांता कुमार 75 साल से ज़्यादा की उम्र की वजह से उनका टिकट काट दिया गया था। अब क्या बीजेपी में 75 साल उम्र वाला अपवाद भी है? अगर हाँ तो क्यों है? अब बीजेपी में अपवाद भी है। अपवाद तो सब जगह होते हैं। 2022 में कर्नाटका के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। उन्होंने जिद की थी। उस समय येदियुरप्पा की उम्र करीब 79 ईयर थी। ऐसा अगले साल 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। राज्य में इनकी आबादी 17% है। एक साल पहले ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अपने लड़के के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी मांगी थी, पर दी नहीं गई। अब इस्तीफा देने से पहले विधानसभा में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जाहिर किया था। उन्होंने कहा, मेरी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे पद पर बने रहने दिया और कह दिया, मलाई चाटते रहो, खूब स्वस्थ रहो, जवान बने रहो। मलाई चाटोगे तो जवान बने रहोगे। सत्ता की मलाई चाटो, खूब चाटो, दबा के चाटो। तो 26 जुलाई 2021 को येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब इनके साथ ही सत्यनारायण जाटिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। उनकी उम्र भी उस समय 76 साल थी। मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया था, तो इसके पीछे कारण था और ये कारण ऐसा है कि मोदी जी इसको अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा 2022 में गुजरात चुनाव में 76 साल के योगेश पटेल को टिकट दिया था। वो इसलिए कि काम नहीं चल रहा था, इक्वेशन में वो फिट बैठ रहे थे और अगर ना देते तो वहाँ पर स्प्लिट होने का खतरा था। वहीं 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में 80 साल के नगेंद्र सिंह, 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को भी चुनाव मैदान में उतारा गया था। और अजीत डोभाल को तो सरकारी नौकरी 82 साल की उम्र में आज भी दे रखी है उन्होंने। भाई साहब, वो 82 साल का बुढ़ा सरकारी नौकरी कर रहा है, मजे ले रहा है, पूरे मजे ले रहा है। एसी दफ्तर, नौकरी, गाड़ी, नौकर चाकर, सेक्रेटरी, सब कुछ मिला हुआ है। और शाह और भागवत के बयानों का क्या मोदी के रिटायरमेंट से कोई लेना देना है? लेना देना है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं, बीजेपी और संघ कोई भी बात हवा में नहीं कहता। देखो, बहुत सीरियस बात कह रहे हैं दुबे साहब। तभी तो कांग्रेस ने फौरन इस बात की नब्ज पकड़ ली और सुई पीएम मोदी की ओर घुमा दी। करीब 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। इस वजह से मोहन भागवत के बयान को रिटायरमेंट की तरफ एक इशारा समझा जा सकता है। अब दुबे साहब, एक बात आपको कहना चाहता हूं, अब ये कांग्रेस ने तो सुई मोड़ी है और मोदी साहब तो तलवार की नोक मोड़ देते हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ। तो जरा वो भी बात कह दिया करो, आप तो अनुभवी व्यक्ति हो। नरेंद्र मोदी सुई का नक का सुई इधर कर देते हैं, ये तो कांग्रेस करती है, मोदी तो नहीं करते। मोदी तो तलवार का नोक इधर कर देते हैं और गर्दन काट देते हैं अगर नहीं मानी गई तो। अमित शाह भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट वाला बयान दिया हो। अभय कुमार दुबे कहते हैं, नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अलग अलग देशों में जाकर सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल कर रहे हैं। अब वे समझ गए हैं रिटायरमेंट का समय आ गया है, जाते जाते अपने आप को किसी बड़े सुप्रीम लीडर की तरह स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें अपनी लेगेसी से की ज़्यादा फिक्र हो गई है। तो होगी भाई, जो आदमी
पिछले 23-24 सालों में सत्ता की मलाई चाट रहा है, बल्कि सत्ता की मलाई तो खुद चाट रहा है और सत्ता का धतूरा आम आदमी को चटवा रहा है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा है। तो ऐसा आदमी अपनी लेगेसी को काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। और 2 जुलाई को 10 जुलाई तक पीएम मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद एंड टबैको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नमीबिया के दौरे पे थे। इन 7-8 दिनों में उन्हें 4 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इसके साथ ही वह 11 सालों में 27 इंटरनेशनल अवार्ड लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। अब ये 7 दिनों में 4 सर्वोच्च नागरिक ये सम्मान मैंने आपको कल भी बताया था। 2 जुलाई को मिला था घाना में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। 4 जुलाई को मिला था त्रिनिदाद एंड टबैको में 4 जुलाई को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टबैगो। ब्राज़ील में मिला था 8 जुलाई को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। और नमीबिया में मिला उनको ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्विया मिराबिलिस। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई साहब कहते हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने को भी बीजेपी के पास कई सारी वजहें हैं, जबकि उन्हें हटाने की एक भी वजह नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इकलौते नेता हैं जो 2029 में लोकसभा के चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी खुद से इस्तीफा देने का इरादा करें तो अलग बात है, फिर भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते। इलेक्शन एनालिस्ट अभिताम तिवारी कहते हैं पार्टी के अंदर भी मोदी को चैलेंज करने वाला कोई चाहिए। जब बीजेपी के पास कोई बैकिंग फेस होगा तभी मोदी पर दबाव बनेगा। मोदी रिकॉर्डमैन हैं, अगर वे तीसरा टर्म पूरा कर लेते हैं तब भी कार्यकाल के हिसाब से नेहरू से पीछे रहेंगे। उनको तो नेहरू से आगे जाना है भाई साहब, आपको वहम किस बात का है। यही कारण है कि वह पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। मोदी चाहेंगे कि नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ फोड़ दिया जाए, नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। मोदी तोड़क है, मोदी भंजक है, मोदी क्रिमिनल टाइप के दिमाग का आदमी है। इसलिए कहीं भी दंगा करवा देना, कत्ल करवा देना उनके तो बाएं हाथ का काम है ये, और वो करवाते रहते हैं यदा कदा, अपनी कला दिखाते रहते हैं। और 2 महीने बाद 75 साल पूरे कर रहे पीएम मोदी क्या रिटायर हो सकते हैं? हो भी सकते हैं। अगर इज्जत पगड़ी उछल गई तो हो भी जाएंगे, अगर पगड़ी नहीं उछली तो नहीं होंगे। उनको हटाने के लिए उनकी पगड़ी उछालना बहुत जरूरी है। 2024 लोकसभा के चुनाव के दौरान पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर चर्चा शुरू हुई, तब बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने स्पष्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं, ये बहुत बड़ा खड्डा है ये। इसके बाद कोई बीजेपी का प्रधान बनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी विकट परिस्थिति है। तो ये जेपी नड्डा बहुत बड़ा खड्डा है, ये खड्डा बीजेपी भर नहीं पा रही। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। और ये नड्डा साहब ने तो कहा है कि वो तो अगर आप ईश्वर से उनकी तुलना करो तो आपको उनका आशीर्वाद तभी मिलेगा जब उनको आप वोट दोगे। जब वोट दोगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो उन्होंने उनको विष्णु भगवान पहले डिक्लेयर कर दिया था और आरएसएस को कह दिया था भाई हम तो बड़े हो गए, अब हमें आरएसएस की जरूरत है नहीं। तो ये नड्डा साहब ने कहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एएनआई को इंटरव्यू में कहा था, मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 में तो बन चुके भाई साहब। और देखो अब आगे क्या होता है। अब ये कहा जा रहा है कि कल सुबह 6 बजे कुछ नहीं होगा,
चलो, ये हमने आपको न्यूज़ जो है, ये चर्चा वाली न्यूज़ भी है, और चर्चा भी है इसमें, इसमें दिलचस्पी भी है, इसमें रोमांच भी है, इसमें कलाकारी भी है, इसमें बेईमानी भी है, इसमें ईमानदारी भी है, इसमें लूट भी है, खसोट भी है, चोरी भी है, चकारी भी है, और बदमाशी भी है, गुंडागर्दी भी है। अब देखो कौन सा तत्व प्रधान बनकर बाहर आएगा, वो पता चलेगा। हमने आपको अपनी भावनाएं बता दी शुरू में ही, और इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। तो हमारा मानना ये है, वैसे भी वो उनके घर की लड़ाई भिड़ाई है, अब वो करते रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देश को फ़र्क पड़ता है। देश साफ सुथरी सरकार, साफ सुथरी पार्टी चाहती है। अब वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं विचारों के साथ आप जो अपना सुझाव देना चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। साथ ही आपको एक प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें जब सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो हमारा जो मन है वो उचाट हो जाता है, और अगर आती है तो हमारा हौसला बना रहता है, और हम नई नई सूचनाएं, नए नए प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इन शब्दों के साथ कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब हजारों लाखों की संख्या में करेंगे। आपसे आज्ञा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।